नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई भात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पिछले हफ्ते उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा कीर्तिमान रचा गया जिसने विश्वास दिला दिया कि उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ खडौनियां और निहोनियां ही नहीं बल्कि ये पूरी तरह से बिजोग पड़ने वाली नौबत यहां आ चुकी है। एक तरफ उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा से लोग जूझ रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रदेश के कई दिग्गज नेता इसी जुगत में लगे हुए थे कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सियां लौफियां ली जाए। राजनीति के इस पतित काल पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले धराली आपदा से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट्स जान लेते हैं। धराली हादसे में मृतकों और लापता लोगों का सटीक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ एक शव बरामद हुआ है। हर्षिल में बन रही झील को कुछ हद तक पंचर तो किया गया, लेकिन इससे अब भी खतरा बना हुआ है। इस नवनिर्मित झील के बीच में कुछ सिल्ट नजर आने लगी है, लेकिन इसने नदी के बहाव को इस तरह से प्रभावित किया है कि एक तरफ ये झील अभी भी गंगोत्री हाईवे को अपने में समाये हुए है और दूसरी तरफ हर्षिल कस्बे को भी भागीरथी की मुख्य धारा लगातार काट रही है। यहाँ स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस के पास बने घरों में नदी की धारा लगातार खतरा बन रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बहाव से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएं। हर्षिल की अभी क्या स्थिति है, इसे समझने के लिए आप लोग ये वीडियो देखें जो हर्षिल के पूर्व ग्राम प्रधान दिनेश रावत ने बनाकर हमें भेजी है। नमस्कार साथियों, मैं अभी हर्षिल में हूँ और ये जो हर्षिल की झील है ये अभी ज्यों की त्यों है और भागीरथी नदी का वेग देख लीजिए कितना है, बहुत ज़्यादा है। अभी सोशल मीडिया पे शासन प्रशासन ने डाला था कि यहाँ से इस पॉइंट से उन्होंने जो है गंगा नदी को डाइवर्ट किया है। डाइवर्ट ये देखिए कितना डाइवर्ट हुआ, ये देख लीजिए आप। और इसके बाद जो गंगा नदी का फ्लो है ये देखिए कितना है। ये नाम मात्र हुआ है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना झील में फ़र्क पड़ा है। ये देखिए झील का स्तर देखिए आप। और उसके बाद जो ये गंगा नदी का वेग है, ये भागीरथी नदी का वेग है जो ये बिल्कुल इधर से चलते हुए ये हर्षिल के रिहायशी इलाकों में मार कर रहा है आजकल। और देखिए ये मकान देखिए, ये पहले जब 5 तारीख को बाढ़ आई थी ये मकान काफ़ी दूर था, मैं 1-2 मीटर तो रहा ही होगा, लेकिन अब इसकी स्थिति ये है कि ये शायद 1-2 दिन में निकल जाएगा। और उसके बाद ये मकान भी जो है खतरे की जद पे है। इसके बाद इसके पीछे है एक मकान, वो भी खतरे की जद पे है। ये इतना तीव्र गति से आजकल भागीरथी नदी इसको काट रहा है कि ये जो है बिल्कुल हर्षिल और भी खतरे की जद पे आ गया। देख लीजिए, शासन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई सुध नहीं ली है। अभी तक कायदे अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे कुछ ना कुछ वायर क्रेट या कुछ ना कुछ डालना चाहिए था, जिससे जो है इन रिहायशी इलाकों को जो है नुकसान न पहुँचता। यहाँ के लोग रात भर नहीं सो रहे, यहाँ से भाग रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि कल रात से जो है इतनी बारिश हुई है, अभी बारिश रुकी है, पूरे दिन भर बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है। तो कम से कम शासन प्रशासन अपनी पीठ खुद न थपथपाए। कोई डाइवर्जन नहीं हुआ है पानी से, इतने पानी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए पानी कितना है और ये सारा इधर आ रखा है। ये देखिए बिल्कुल ये नीचे होते हुए ये और सीधे ये रिहायशी इलाकों में जा रहा है। अभी तो बल्कि इसका जल स्तर थोड़ा घटा है। अभी रात को अगर ये फिर बढ़ता है बारिश से तो देखिए सीधे अंदर जा रहा है और ये कटान कर रहा है। देखिए, तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है, कम से कम वायर क्रेट तो ले आइए, कुछ तो कीजिए। हमें लगे कि आप हमारे बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और हमने पहले से आगाह कर दिया था कि यहाँ पे जो है खतरा बना हुआ है, यहाँ भी शासन प्रशासन ध्यान दे। जब कुछ हादसा हो जाएगा उसके बाद आप जो है एक ढांढस बताने आ जाएंगे कि नहीं साहब हम शासन प्रशासन ये काम कर रहा है।
तो अलर्ट होइए, यहाँ पे उपस्थिति न दर्ज कीजिए कि हम देखिए 8-8, 9-9 दिन यहाँ रहे बिल्कुल और अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए चल दिए। प्लीज़ मेरी फिर रिक्वेस्ट है आप शासन प्रशासन से कि इसको जो है इसका ट्रीटमेंट कीजिए, किसी भी हालत से कीजिए। आप इरिगेशन विभाग को भेजिए, आप PWD को भेजिए, पर भेजिए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रहिए। देखिए क्या स्थिति हो रखी है अभी। धन्यवाद। लगातार हो रहे इस कटान के अलावा अब राशन की समस्या भी इस क्षेत्र के कई गांवों में पैदा होने लगी है, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए राशन की जो सप्लाई यहाँ हुआ करती थी वो पिछली 5 अगस्त से बंद है। दिनेश रावत बताते हैं कि हर्षिल झाला क्षेत्र के तमाम गांवों में अब राशन समाप्त हो रहा है और फिलहाल प्रशासन की तरफ से यहाँ राशन नहीं पहुँचाया गया है। वो बताते हैं कि सरकारी राशन केंद्र पर सिर्फ चावल उपलब्ध है, जबकि लगभग हर प्रकार की खाद्य सामग्री अब खत्म होने लगी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से गैस सिलेंडरों की एक खेप किसी तरह प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई तो गई है, लेकिन इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड होने तक ये सिलेंडर इन क्षेत्रों में बांटे नहीं गए हैं। सड़क की स्थिति अब भी विकट है और गंगनानी से सोनगाड़ तक सड़क बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऊपर से चिन्याली सौड़ से लेकर गंगनानी तक भी सड़क कई जगहों पर बार बार टूट रही है, जिसे लगातार साफ करना भी एक चुनौती है। सड़कों की ऐसी ही स्थिति बद्रीनाथ मार्ग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बनी हुई है, जहां जगह जगह पर भूस्खलन के चलते सड़कें बाधित हो रही हैं। कहीं भूस्खलन, कहीं बादल फटने और कहीं अत्यधिक बारिश के चलते जो खड़ौनिया तस्वीरें इन दिनों उत्तराखंड की दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ की राजनीतिक तस्वीर उससे कहीं ज़्यादा खड़ौनिया और कुरूप हो चली है। नेताओं का खरीदा और बेचा जाना तो अब उत्तराखंड की जनता ने इस कदर पचा लिया है कि इस तरह का कोई भी नया मामला सामने आने पर जनता चचा गालिब के अंदाज में दोहरा देती है कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। उत्तराखंड की जनता ने नेताओं की ऐसी बिक्री देखी है जैसी पुष्कर के मेले में जानवरों की भी नहीं होती। निर्दलीय विधायकों का बिकना और उनका किडनैप होना तो राज्य निर्माण के शुरुआती सालों में ही शुरू हो चुका था, बल्कि यहाँ ऐसे भी कई मामले हुए जब विधायक खुद ही किडनैपर के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि हमें किडनैप कर लीजिए और अलाने या फलाने दाम पर हमें खरीद लीजिए। ऐसे तमाम लोग किडनैप होने के बाद मंत्री बने और अगले चुनावों में पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के बीच भी पहुंचते रहे। फिर वो दौर भी आया जब जनता ने कांग्रेस के तमाम विधायकों को सिर्फ फुटकर में ही नहीं बल्कि थोक में बिकते हुए देखा और ऐसे देखा कि अगली ही सरकार में वही लोग भाजपा से मंत्री बन बैठे जो पहले कांग्रेस में मंत्री थे। वैसे ये सब पुरानी बातें हो चली हैं। अब नया ये है कि उत्तराखंड को बिहार बना दिया, ये बात बड़े गर्व से कही जा रही है। चुनावों के वक्त गोलियां चल रही हैं और जिला पंचायत सदस्यों को उनके कॉलर से पकड़कर घगोड़ते हुए घुमाने ले जाया जा रहा है। इतनी बेरहमी से तो जानवरों को भी घुमाने पर मेनका गांधी नाराज हो जाती हैं, जितनी बेरहमी से उत्तराखंड के नेता घुमाए जा रहे हैं। बहरहाल, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को शुरुआत से समझते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव शुरुआत से ही विवादों से घिरे रहे। एक नहीं बल्कि कई तरह के विवाद इन चुनावों से जुड़ते रहे। एक तो पंचायत चुनाव बहुत देर से हुए और जब हुए भी तो ठीक चौमासे में सरकार ने चुनाव करवाने की ठानी। वो तो भगवान भरोसे चल रहे इस प्रदेश में भगवान ने सरकार की इतनी लाज रख ली कि धराली जैसी आपदा पंचायत चुनावों के बाद आई। लेकिन इसी आशंका में तमाम लोग सरकार से ये अपील करते रह गए कि पंचायत चुनावों को बरसात के बाद किया जाए। चुनावों से दूसरा विवाद जुड़ा 2-2 जगह की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों का। नियम है कि जिन भी लोगों का नाम 2 जगह की वोटर लिस्ट में शामिल हो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये मामला हाई कोर्ट और कुछ मामले तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और ये माना कि 2 जगह जिनका नाम शामिल होगा उन लोगों का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। इसलिए विवाद अभी भी बना हुआ है और अभी कई जगह उपचुनावों की नौबत आने वाली है, क्योंकि ऐसे कई प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं जिनके नाम 2-2 जगह की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इन तमाम विवादों के बाद धो करके चुनाव निपटे तो मौका आया ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने का, और यहीं शुरू हुआ राजनीति का असली तिकड़म। 12 में से 5 जिलों में तो भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध ही जीत गए। बाकी बचे 7 में से 5 जिलों में भाजपा चुनाव में जीत गई। देहरादून में कांग्रेस की जीत हुई और नैनीताल का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। इन अध्यक्षों के चुनाव में खरीद फरोख्त तो सभी जिलों में हुई, लेकिन उसी अंदाज में हुई जिसमें हमेशा से होती आई है। वही अंदाज जिसके बारे में नेगीदा ने कहा है कि माछू पानी पेंदुनी दिखे। लेकिन नैनीताल इसका अपवाद रहा।
यहाँ मामला ऐसा बना कि नेताओं ने ठान लिया था कि अब कुछ तूफानी करना है, इसलिए वोटिंग के लिए जाते हुए 5 जिला पंचायत सदस्यों को दिन दहाड़े घगोड़ते हुए गाड़ियों में ठूंस दिया गया। कांग्रेस ने हंगामा किया कि उनके 5 सदस्यों को किडनैप कर लिया गया है और सारी दुनिया ने वो वीडियो भी देखे जिसमें इन लोगों को खींचते हुए ले जाया जा रहा था। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया जिसमें यही कथित तौर से किडनैप हुए सदस्य बता रहे थे कि उनका अपहरण नहीं हुआ, वो तो खुद ही घूमने गए थे। मैं टीका सिंह निवाड़ी 01 ककोड़ उखलकाड़ा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक बिष्ट जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 10 चापड़ से तवन शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन जंतवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उखलकाड़ा से हमारे प्रमुख कोटिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। नेताओं को गुठियार पेट कुचयाकर ठीक वोट के समय निकालने वाला चलन उत्तराखंड में नया नहीं है, लेकिन इतना विजोग पहली बार पड़ा जब उन्हें ऐसे घगोड़ते हुए गुठियार पेट कुचया दिया गया और बाहर आके उन्होंने पूरी निर्लज्जता से कहा कि हम तो घूमने गए थे। कायदे से तो इन सभी लोगों के क्षेत्र की जनता को इनसे पूछना चाहिए कि क्या आपको हमने इसीलिए चुना था कि अध्यक्ष पद पर वोट देने से ठीक पहले कुछ गुंडे आपको कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जाएं और आप वापस आकर ये बयान दें कि हम तो घूमने निकले थे। खैर, जनता पूछे ना पूछे, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पीठ ने इस मामले में ज़रूर सवाल पूछे हैं। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे तो हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई की वीडियो खूब वायरल भी हो रही है, लेकिन वो वीडियो चलाना नियमों के खिलाफ है, इसलिए हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कोर्ट में जो कुछ हुआ वो ज़रूर बताएंगे। आज जब मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा को खूब फटकार लगाई और साफ साफ कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल हुए हैं। कोर्ट ने ये भी एक से अधिक बार कहा कि उनका तबादला किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से जब महाधिवक्ता इस प्रकरण में बचाव करने की कोशिश कर रहे थे तो कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोगों की इंटेलिजेंस किस काम की है, क्या आपके पास इस गैंग को लेकर कोई भी इनपुट नहीं था। इसके जवाब में एसएसपी साहब कोर्ट को बता रहे थे कि वहाँ कोई गैंग ही नहीं था, तो कोर्ट ने उन्हें और ज़्यादा झपोड़ा और कहा कि इसे आप गैंग नहीं तो और क्या कहेंगे। वो लोग अपनी बरसातियों के अंदर तलवार लिए हुए लोग थे। जब बात यहाँ पहुंची कि वो 5 सदस्य जो घूमने निकले थे उन्हें भी सुन लिया जाए तो कोर्ट ने साफ कहा कि उनका विरोधाभास पूरी दुनिया देख चुकी है, हम उन्हें नहीं सुनना चाहते। देयर स्टोरीज आर नॉट वर्थ ए पेनी। इस मेटाफर को अगर आप हिंदी में समझें तो कह सकते हैं कि कोर्ट ने कहा कि उनकी कहानी 2 कौड़ी की भी नहीं है। जिन तीखे तेवरों में आज कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी, काश जनता भी इस पर ऐसी ही प्रतिक्रिया देती तो हमारे प्रदेश की राजनीति इतनी कुरूप नहीं हुई होती। कोर्ट ने आज एक पन्ने का आदेश जारी करते हुए ये भी कहा कि नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी शपथ पत्र दाखिल करते हुए तमाम सबूतों के साथ पूरे घटनाक्रम को कल यानी 19 अगस्त तक कोर्ट के सामने पेश करें। तमाशा बन चुकी उत्तराखंड की राजनीति में ये प्रकरण एक पड़ाव भर है जिसका जनता भी भरपूर आनंद ले रही है। कल की सुनवाई के बाद इतना ही तय हो सकेगा कि भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव 11-1 से जीते हैं या 10-2 से, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा ने अपनी निर्लज्ज जीत दर्ज कर ली है और जो कांग्रेस हारी है उसकी निर्लज्जता भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ऐसी ही तिकड़म कांग्रेस भी वर्षों से करती आई है और इस बार भी कई पंचायतों में गौर करें तो कांग्रेस ने भाजपा से हाथ मिलाए ही हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बार ये संवेदनशीलता जरूर दिखाई कि जब धराली के लोग भीषण आपदा की चपेट में थे तो कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पैदल ही धराली पहुंचने वाले एकमात्र नेता थे, और जब भाजपा के नेता पंचायतों में अपने अध्यक्ष सेट करने की जुगत कर रहे थे तब करण माहरा धराली को प्राथमिकता दे रहे थे। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी पौड़ी में आपदा पीड़ितों का साथ नहीं छोड़ा, जबकि भाजपा के अधिकतर नेता उसी गणित में लगे रहे जिसमें वो सबसे आगे रहते हैं। एक दिलचस्प किस्सा उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे दीपक बिजलवाण का भी है, जो उसी दौरान भाजपा में शामिल हो गए जिस दौरान उनके जिले में भीषण आपदा आई हुई थी। हालांकि उन्होंने इतनी फेस सेविंग ज़रूर की कि बाद में अपने निजी पैसों से आपदा राहत में कुछ सहयोग कर दिया और साथ ही ये बात भी कही कि आजकल तो सभी को पिटाई लगी है, सबको आपदा राहत में मदद करनी चाहिए।
पिटाई लगने की बात को उन्होंने ऐसे स्वीकार किया, इतना भी आज के समय में बहुत बड़ी बात है। आज के एक्स्ट्रा कवर के रिकॉर्ड होने तक हमारे लगभग सभी माननीय गैरसैंण पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल से वहां विधानसभा का सत्र शुरू होना है। हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा के सत्र से सोमवार गायब है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रश्नकाल से बड़ी दिक्कत है। बाकी सत्र में क्या कुछ फरकाया गया, हम आपको अगले एक्स्ट्रा कवर में विस्तार से ज़रूर बताएंगे। जाते जाते बारामासा के दर्शकों से वही अपील कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें, ताकि हम वो तमाम खबरें आप तक लाते रहें जो सरकार नहीं चाहती कि आप तक पहुँचे। आप सुपर थैंक्स का बटन दबाकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी अगर हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाग, नमस्कार।